और जो इस तरह राय की बात साहब, करता है अगर वो ये अपराधी है। बात जो सियासी दल बोल देगा जाके ना वहां खड़े होकर, तो उसका राजनीतिक भविष्य कम से कम उस सरकमफ्रेंस में 100 किलोमीटर के गायब हो जाएगा। इसीलिए नहीं किसी की आवाज निकल रही है। ये हिम्मत की जरूरत है ना। आप 25 करोड़ लोगों के नेता बन रहे हैं और आप वही सारी चीजें कर रहे हैं जो अंधविश्वास को बढ़ा रहा है, जो मूर्खताओं को बढ़ा रहा है। तो अब ठीक है, नहीं कर सकते तो भुगतिए। फिर इस देश की जनता अभिशप्त है, इस प्रदेश की जनता अभिशप्त है इस तरह के नेताओं को भुगतने के लिए। मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ भाजपा की वो नहीं, अगर भाजपा करती तो मैं तब भी विश्वास कर लेता कि भाजपा पार्टी ही इसी तरह के लोगों की है। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिससे हम उम्मीद करते थे कि भाई अंधविश्वास के खिलाफ बोलेगी, बहुजन समाज पार्टी, जिससे हम सोचते थे कि ये तो दलितों की पार्टी है और कुचले हुए लोगों की पार्टी है, ये भी जब वो भी कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर भुगतिए इसे, और क्या कहा जा सकता है। मैं आपसे ये कहूँ, आपने बड़ी स्पष्टता से बात की। क्या ये जरूरी है कोर्ट में अब यही चार्जशीट इसको क्वैश भी कर सकती है और वो कोर्ट भी अभी इसमें बाबा को आरोपी बना सकती है? देखिए, कोर्ट को पूरा अधिकार है, कोर्ट को करना चाहिए। मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, अगर आप उसको भी, मतलब इस बाबा को छोड़ के कैसे कोई चार्जशीट लग सकती है, मुझे ये बता दीजिए। इस बाबा के चेलों ने प्रचार किया, उन्होंने जनता को इकट्ठा किया। आईपीएस साहब, बाबा को किस सेक्शन में एफआईआर कराएंगे आप मुझे बताएं, अगर थोड़ा मौका दीजिएगा मैं सारे सेक्शन बता दूंगा। बताइए, बिल्कुल आप बताइए। आपके ये बताइए, आपके 100 लोग मर गए और आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, शर्मनाक बात है। ये सब बाबा को तो पब्लिकली खड़ा करके आपको कोड़े जूते मारना चाहिए। ये बाबा लोग, अरे आईपीएस साहब मत कहिए, आप मेरा नाम लीजिए ना। आईपीएस साहब क्या करें, मेरा नाम विभूति नारायण राय है, आप वो नाम लीजिए ना। ये कैसे, विभूति नारायण जी, आप जो है इमोशनल क्वेश्चन उठा रहे हैं। इमोशनल क्वेश्चन कहता ही नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन क्यों है? इमोशनल क्वेश्चन क्यों है? ये तो एक ऐसा सवाल है, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी कानून के बारे में। नहीं, आप नहीं जानते, जो ऑर्गेनाइजर साल आईपीएस बाबा इस नल के पानी को पीने से आपका खोल खत्म हो जाएगा, उसकी आप पिटाई करिए, किसी मेडिकल कॉलेज में ले जाकर उसको चेकअप कराइए। क्या बेकार की बातें करते हैं आप बेकार नहीं, आप कानून की बातें करिए जनाब। आप मैं कानून की बात कर रहा हूँ भाई, इससे बड़ा फर्क क्या होगा? एबेटमेंट के अलावा कौन सा सेक्शन बाबा में लगाएंगे आप? अरे वो कह तो रहे। एक मिनट सुनिए, आप ऐसे बाबा को किसी मेडिकल कॉलेज में ले जाकर बैठा, तो एबेटमेंट का सेक्शन क्यों नहीं लगा? एक नल का पानी पीने से आपका कोड़ दूर हो जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपके नेता इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं। जिन्होंने इस तरह के बाबाओं के चक्कर में हम बेवकूफ बन रहे हैं। जिम्मेवारी बनती है कि जो आपने पहला प्रश्न उठाया कि कैसे 20 एकड़ में 80,000 लोग, 2.5 लाख लोग आ गए, ये एक गैर कानूनी सवाल बनता है कि कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। कभी संघ के कार्यक्रम में जाइए, आप बड़े बड़े जाम लगाते हैं, 12-12 लाख लोग आते हैं। शैलेन जी, एक मिनट, शैलेन जी, आप अपने को पार्टी का नेता बताकर आप लड़िए तो ज्यादा अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। शैलेंद्र जी, एक बात सुनिए शैलेंद्र जी, एक बात सुनिए। आप 97 में जो सारी सभाओं में, सारी शाखाओं में जहां आप कह रहे हैं कि हम 50,000 लोग इकट्ठा करते हैं, वहां जहर बांटते हैं, वहां क्या कोई विद्रोह करता है उसमें? नहीं, 5 लाख लोगों को आप जहर बांट रहे हैं, वहां कोई उसका विरोध करता है? ये गलत बात है। देखिए, शैलेंद्र जी को कहिए, सुन तो ले। ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, शुक्ला जी कहाँ सुनेंगे शैलेंद्र जी इस समय? नहीं, ये कोई बात थोड़े हो। ये पहले राय साहब बोल रहे, उसके बाद वो जवाब ले लेंगे, उसका पूछ लेंगे उससे सवाल। पहले राय साहब की बात तो पूरी करने दे। वो मेरा प्रश्न ये है कि बाबा पे कौन से सेक्शन एफआईआर कराएंगे, ये बताइए बस। अरे अंधविश्वास फैलाने का आरोप होगा, अंधविश्वास फैलाने का आरोप होगा। 302 में, पुराने आईपीसी में 302 के अंतर्गत बाबा जाएगा।
सामाजिक अवेयरनेस से दूर करनी चाहिए। अच्छा, इससे राजनीति तो नहीं जो करनी ये चाहिए, 121 मीडिया लोग बताओ। चले गए उसके बाद आपने क्या सामाजिक अवेयरनेस शुरू करी? क्या बात करते हैं? ये प्रश्न साहब मीडिया के दायित्व है, आम नागरिक का दायित्व है। इसीलिए इस उठा तरह रहा के हूं जब और आयोजन आपको कह हो- रहा हूं आप एक ट्रू एनालिस्ट बनिए। आप किसी पार्टी की भाषा बोलेंगे ना शैलेंद्र जी? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं अरे आप बिल्कुल पक्ष ले रहे हैं। जो एक बिल्कुल मिनट प्योर पुष्कर जी, एनालिस्ट बन रहा हूं और पुष्कर जी, आपको एक बता मिनट, रहा एक हूं मिनट। कि केवल पुष्कर जी, एक मिनट। जी, सुनील जी, के लिए नहीं जी। राजनीति करनी चाहिए। अरे शैलेंद्र जी जरा बात सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया कि किसके तहत अंधविश्वास फैलाने का, बिना किसी सुरक्षा उपाय के लोगों को एकत्रित करने का, लोगों को भगदड़ से बचाने के लिए बिना किसी, अरे सुन तो लीजिए पहले, आप ना शोर मत मचाइए, सुन लीजिए आप, उसके बाद बात कीजिए। मैं पहले सुन पीसीआर से लीजिए, कहूंगा उसके बाद शैलेंद्र जी की कीजिएगा। बात ऑडियो तब खोलिएगा जब सुनील शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए। अपनी बात पहले सुन लीजिए। आप अंधविश्वास फैलाएंगे, आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। आप बिना सुरक्षा उपाय कितने लोगों को आप इकट्ठा कर लेंगे, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। आप भगदड़ को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। आप इस तरह का कोई आयोजन करेंगे बिना पूरी तैयारियों के, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। कैसे संभव है ये? और अगर फिर तो आप एक ही तरीका बचा है कि जो 121 लोग मरे हैं उनके खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज हो जाना चाहिए कि ये लोग खुद इन्होंने जाकर के अपनी आत्महत्या कर ली। सवाल पैदा होता है क्या ये? आप इस तरह के आयोजनों को अनुमति देंगे, आप इस तरह के आयोजनों में लोगों को बुलाएंगे, बुलाने के लिए आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, सब लोगों को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं करेंगे, और आप कहेंगे कि बाबा क्यों नहीं होगा? फिर बाबा किस बात के लिए है? फिर अगर उनको, अगर ये था बाबा, अगर ये तो सवाल पैदा होगा कि बाबा गए ही क्यों वहां? और बाबा को नहीं मालूम था 80,000 बुलाए थे और वहां 2 से 2.5 लाख आदमी पहुंचे। हर जुलाई, हर महीने के पहले मंगल को ये सम्मेलन करते हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब करवा लीजिए, आप करवा लीजिए बाबा से। इसका तो मतलब ये हुआ है पुष्कर जी कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपी बनाएंगे तो नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इससे बाहर खड़ा किया, किसी को लोगों को भड़काने का आरोप लगा, किसी को बुलाने का आरोप लगा, किसी को चीजें देने का आरोप लगा, तो वहां भी नहीं लगना चाहिए था। अडवाणी जी कुदाल थोड़ी ना गए थे। ये क्यों एक बात नहीं चलेगी? जो आदमी केंद्र में है, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी हुई, वो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। आप मूवमेंट और एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में अंतर समझिए। राम मंदिर एक मूवमेंट था। कैसी बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी? वहां पे कौन मूवमेंट चला था शैलेंद्र जी? शैलेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं आप? मूवमेंट से जोड़ दे रहे हैं उसको। उस आयोजन स्थल पे कौन सा मूवमेंट चल रहा था? अयोध्या में जाके वो कार्यक्रम में तब्दील हो गया था शैलेंद्र जी। कार्यक्रम में शैलेंद्र जी क्या चला था? समझेंगे? प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतर समझिए। अरे सेकेंडरी में करवा देते आप कोर्ट में रखिएगा सारी और चीजें शैलेंद्र जी, सेकेंडरी एडवोकेट के नाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा की, जिन्होंने बोला। आप वही मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल बोल देने से और अच्छी अच्छी बातों कर देने से केस स्टैंड नहीं होता। मैं बस लोगों को भड़काने का आरोप नहीं लगेगा। आप बात करते हैं कि पब्लिक इकट्ठा होगी उनके आने के लिए। अरे आप प्रबुद्ध लोग हैं। मैं किसी कॉलेज में लेक्चर देने जाऊं और लेक्चर दे रहा हूं, स्टैम्पीड हो जाए तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। बिल्कुल आप भागोगे, लेक्चर देने के बाद आप भाग जाओगे। गलत बात बोली है शैलेंद्र जी। कोई बाबा ये कहे कि तुम्हारा कोर्ट ठीक हो जाएगा, कोई बाबा ये कहे कि ये फूल खा लो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसे बाबा को तो आपको या तो पागल खाने में डालना चाहिए या किसी मेडिकल कॉलेज में ले जाकर वो उसका एग्जामिनेशन कराना चाहिए। भाई इतनी बड़ी बात एक बाबा कह रहा है और वहां लाखों लोग इकट्ठा उसी मन से कहा है उसने। आप अगर थोड़ा ज्ञान की बात करें तो वाटर भाई अब आपके साथ ज्ञान की बात नहीं हो सकती। देखिए किसी आरएसएस के वर्कर के साथ ज्ञान की बात नहीं हो सकती, इतना मैं जानता हूँ। कोई आरएसएस वाला ज्ञान की बात करने की बात करता है तो खराब बात है, चौहान साहब वो मैं नहीं कर सकता। आपके साथ ज्ञान की बात नहीं कर सकता। आप अज्ञानी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो नल के नीचे बैठ जाएगा तो उसका कोर्ट ठीक हो जाएगा। ज्ञान की क्या बात करें? एडमिनिस्ट्रेशन से एक कैटलॉग के तहत आए हैं। अरे बेकार की बात कर रहे हैं। अरे देखिए ये उन्होंने ना अपना जीवन पढ़ाई लिखाई करके सेलेक्ट होके और तब आए। अब देखो उसमें वो बाबा की तरीके से, सुनिए मेरी बात सब लोग एक मिनट आवाज बंद कीजिए। मैं शैलेंद्र जी को मैं जवाब देता हूँ। विभूति जी हो, सुनील शुक्ला जी हो, सुनील कौशिक जी हो, अशोक यादव जी हो या खुद आप हो, आप एक बात सुनिए।
विभूति नारायण जी किसी उस तरीके से उठ के नहीं आए कि 97 में जो एक सिपाही बच गया हो, जिसको सस्पेंड किया गया हो घूस लेने के रूप में, आज वो बाबा बन गया, उसके बाद सरकारें आई उसको बाबा बना दिया, वो कोई सरकार हो, और आज आप भी उसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ये मंच आपको बाबा के बचाने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं सुनील कौशिक जी के पास जाऊंगा। देखिए उस समय जब शैलेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग होते हैं तभी फिर ये बाबाओं की भी इच्छाएं बढ़ती। वो देखिए शांत बैठे। नहीं देखो, वो तो शैलेंद्र जी तो बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। उस दिन भी हम लोग डिबेट में थे, भगदड़ मचने का कारण क्या था? बिल्कुल आखिरी शब्द वो यस, उनके जो आखिरी शब्द थे कि मेरी चरणों की रज लेकर के आप जाइएगा और लोगों को आसपास दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया वैसे ही भगदड़ मचना शुरू हो गई। और दूसरी बात, आप उसको रोक सकते थे, अपील कर सकते थे, आपको भागना नहीं चाहिए था वहां पे। या तो वो आपके भक्त थे, वो विजुअल दिखाए हम लोगों ने। आप उनको बीच में बैठते, अपील करते, और अपील करने के बाद निश्चित तौर से उसमें देखिए आप जो उनके अंग रक्षक थे, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उनका हाल आप वीडियो में देख लीजिए क्या कर रहे हैं। तो अब इसमें भी कोई गुंजाइश बचती है क्या? आप उनको धक्के मार रहे हैं, आप उनके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी गाड़ियां और बाबा को निकालते हुए आप ले जा रहे हैं। तो एक आपके सामने, आंखों के सामने, आपकी अपील के बाद कोई घटनाक्रम में, जैसे मैं कहीं लेक्चर देने जाऊं और उसके बाद घटना, यदि आपके एक शब्द से यदि वह भगदड़ मचती है तो निश्चित तौर से आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन लिखवा नहीं होगा मुकदमा, यूनिवर्सिटी प्रशासन लिखवा देगा। बिल्कुल। और प्रशासन ने उस समय तमाम कहा था कि बाबा की यदि कहीं कोई कमी दिखेगी तो निश्चित तौर से उनका नाम चार्जशीट में जाएगा। बिल्कुल। शैलेंद्र जी की आवाज दीजिए। शैलेंद्र जी बताइए। जो एक सोशल अपील और रिलीजियस अपील की चर्चा यहाँ ज्यादा हो रही है, जहां पे होनी भी चाहिए। मेरा कहने का एकमात्र वो है कि जिस क्रिमिनलिटी की बात आप कर रहे हैं, अब बाबा की ओजस से भाषण पे कहे, अगर आप राम मंदिर का उदाहरण दे रहा हूं, मैं राम मंदिर का उदाहरण दे रहा हूं, जहां पे आडवाणी जी की स्पीच हुई, उमा भारती की स्पीच हुई, आई कई नेताओं के, आज सबका एक्विटल हो गया।